तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात किया, इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में बात किया है। कौन कौन से वो आंतरिक कारक हैं जो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करेंगे। 4 फैक्टर्स देखे। सबसे पहला फैक्टर क्या बोले? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ता है तो मोबिलिटी कम हो जाएगी आयन की। आयन की मोबिलिटी कम हो जाएगी तो आयन एक पोल से दूसरे पोल जा नहीं पाएंगे, सॉल्यूशन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, यानी इलेक्ट्रोड्स अगर ज़्यादा दूर है तो यहाँ से करंट को यहाँ फ्लो होने में टाइम लगेगा। करंट को फ्लो होने में टाइम लग रहा मतलब रेजिस्टेंस का। गेट माय पॉइंट, ठीक है। तीसरा एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड का एरिया डीप होगा यानी डूबा होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड का एरिया डूबा होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा आएगी। आयन क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर घुल पाएगा या फिर सॉरी जिंक घुल पाएगा, ऐसा ना। तो जितना ज़्यादा डूबा होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है। अगर एक जैसे चाशनी होता है तो चाशनी को गर्म करोगे, चाशनी पतला हो जाता है, आसानी से बहता है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रोलाइट को तो इलेक्ट्रोलाइट भी पतला होगा, आसानी से आयंस मूव हो पाएंगे, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब रेजिस्टेंस कम होने वाला है, आंतरिक प्रतिरोध का मतलब। अब हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बात करेंगे। अब बैटरी का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है कुछ और नहीं, ये उसका क्या होता है, ये उसका बोलना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज होता है। अब हम लोग को ये भी पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब किसी चार्ज कैरियर को, है ना। अगर मैं बैटरी के टर्म्स में बात करूं, सेल के टर्म्स में बात करूं, तो सेल के टर्म्स में कैसे बात किया जाता है। तो किसी चार्ज कैरियर को, है ना, किसी चार्ज कैरियर को किसी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल ले जाने में बैटरी को जो वर्क करना पड़ेगा, है ना, यानी किसी आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा बैटरी को, वही कार्य उस सेल का या उस बैटरी का विद्युत वाहक बल होगा। विद्युत का वहन करने वाला बल, विद्युत वाहक बल, क्योंकि बैटरी को करना पड़ेगा ये काम। चार्ज अपने आप एक पोल से दूसरे पोल नहीं जा सकता। तो जो वर्क डन है एक चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल ले जाने का, ये काम किसका होगा, बैटरी या सेल का होगा। और ये जो वर्क होगा इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव यानी ले जाना, मोटिव यानी मोशन, एंड फोर्स यानी किसी फोर्स के थ्रू जाए। ये फोर्स का है टर्मिनल डिफरेंस, ये जो मतलब जो पोटेंशियल बना हुआ है हायर और लोअर डिफरेंस। ये फोर्स लगेगा ना चार्ज कैरियर पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, बहेगा भी करंट, ऐसा। तो मैं इसका डेफिनेशन आपको दिखाता हूँ कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये क्या होता है। तो हमारा जो टॉपिक है ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल। क्या नाम है इसका? विद्युत वाहक बल, ठीक है। रिवीजन ईमानदारी से करेंगे, आपकी ईमानदारी आपका रिजल्ट दिखाएगी। तो प्लीज़ कोई देखे या ना देखे, आपका मेहनत आप वो रिजल्ट जरूरी है, इसलिए ईमानदारी से मेहनत, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, मैं अभी जो बोला मैं उसी पॉइंट को मैं लिखने वाला हूँ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल क्या होता है। इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ईएमएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं ना। अब ऑब्वियस बात है ये हम लोग बैटरी या सेल के लिए बात करते हैं। अब ये है तो बात नहीं करेंगे। द ईएमएफ ऑफ अ सेल, मतलब द ईएमएफ ऑफ सेल इज द amount of work done, amount of work done in carrying a unit positive charge, carrying a unit, बात करें unit positive charge, carrying a unit positive charge,
यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पोल टू from one pole of the battery, one pole of the battery to another, keeping the cell or battery, keeping the cell or a battery in the open circuit. In the what? Open circuit. In the open circuit. ये बहुत बड़ा लैंग्वेज है. ये विद्युत वाहक बल क्या है? खुले परिपथ में बैटरी या सेल द्वारा आवेश को बैटरी के एक पोल से दूसरे पोल ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा बैटरी को, वही कार्य विद्युत वाहक बल हो, लेकिन ओपन सर्किट में. The EMF of the cell is the amount of work done. Is the what amount of work done in carrying a unit positive charge. यानी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो पढ़ता हूँ मैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one pole to the battery of another, keeping the cell or a battery in the open circuit. यानी EMF क्या है? EMF वो वर्क डन है. EMF वो वर्क डन है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बैटरी के एक पोल से दूसरे पोल ले जाने में किया जाएगा. तब जब सर्किट ओपन, सर्किट क्या होना चाहिए? ओपन सर्किट. ओपन सर्किट में करंट नहीं बहता. इसका मतलब है when no current is flow, when no current is flow या no current is drawn, when no current is drawn from the circuit, drawn from the circuit, from the circuit. ये सुन, when no current is drawn from the circuit, यानी जब what बेटा, जब परिपथ से धारा ना बह रही हो तो बैटरी जितना पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है वही उसका EMF है. यानी ओपन सर्किट में बैटरी का जो वोल्टेज है, जब करंट नहीं, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट या फिर इन द सर्किट, तो जो पोटेंशियल आपको बैटरी दिखाता है वो एक्चुअल में EMF है. लेकिन EMF जो EMF है, एक आराम जो EMF है वो एक्चुअल में EMF जो है इधर था आराम से, जो EMF है वो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता किसी भी बैटरी का, क्योंकि पोटेंशियल कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा करंट जब बहेगा रेजिस्टेंस के कारण, किसी का रेजिस्टेंस के कारण. ये ओपन सर्किट, क्योंकि जैसे ही करंट बहेगा कुछ ऑब्स्टेकल्स आएगा, वो पोटेंशियल को कम करता जाएगा. तो जब करंट बहेगा तो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जिसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे. क्या बोलेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. तो ऑब्वियस सी बात है सर, EMF से कम ही आएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो चुका होगा, कुछ विभव का मान यानी कुछ विभवांतर नष्ट हो चुका होगा, क्योंकि उस चालक में प्रतिरोध भी होता है. क्लियर है? नहीं क्लियर? तो मैं यहाँ पर अगर मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. तो देखो सबसे पहले तो ये सर ये जो EMF है ये कुल मिला के वोल्टेज है, लेकिन ओपन सर्किट में है ना. जब करंट नहीं बह रहा है बैटरी के अंदर से या बैटरी से, करंट ना बहे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनके बीच का वो क्या है? EMF है, वो ही विद्युत वाहक बल. इसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करेंगे. तो E क्या है? इट इज ऑल अबाउट द वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point in the battery or a cell. आया ना? यानी कुल मिला के वर्क डन है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पोल से दूसरे पोल ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है. आया ना बेटा? ये कुल मिला के V बराबर W/Q ही तो है, कुछ अलग चीज थोड़ी है. पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल पोटेंशियल. अब सर इसका भी यूनिट क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, इसका भी यूनिट क्या होगा? वोल्ट ही होगा. वोल्टेज ही है ये. आया ना? डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा बेटा, सेम जो वोल्टेज का है वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा. V बराबर क्या होता है? W/Q होता है ना. यहाँ पास V ही क्या है हमारा? E है. आया ना? जब बैटरी के टर्म से देखें तो यहाँ V ही E है, बट एक्चुअली में बराबर नहीं होता. W यानी M/L/2T-2. यार हमेशा याद रखेंगे वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए. M/L/2T-2 और चार्ज का याद होना चाहिए AT होता है. तो इट इज M/L/2T
ठीक है, T ऊपर जाएगा तो T माइनस 3 और A माइनस 1, यही वोल्टेज का भी डायमेंशनल फॉर्मूला है, यही वोल्टेज का भी बीमी सूत्र है, और यही तो बाहर आया यस और डोंट लाफ, क्लियर है नहीं क्लियर? यस सर। आया सेम यूनिट सेम डायमेंशन फॉर्मूला, केवल ओपन सर्किट में जब बैटरी में करंट नहीं बहेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आया क्लियर है? ठीक है।